सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आसान में जी के। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे एग्जामिनेशन सभी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का हुआ है। इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट डाटा के बारे में बात करूंगा जो पास्ट ईयर से रिलेटेड होगा। साथ ही इस साल क्या वैकेंसीज थी 2018 के कंपेरिजन में, उन सब चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले 5 दिनों की, तो ALP प्लस टेक एक साथ होता है, ठीक है। लगभग 62,000 के आसपास ये वैकेंसी होती है। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार इट मीन्स कि 2024 में 14,298 वैकेंसी आती है, जिसमें आपका ग्रेड 1 और ग्रेड 3 होता है, ठीक है। और यहाँ पे केवल CBT 1 रखा गया है और ALP के लिए यहाँ पे लगभग 17,000 प्लस वैकेंसी हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, पिछले बार ALP और टेक्नीशियन का साथ में एग्ज़ाम था, साथ एग्जाम। इस बार क्या हुआ सर कि अलग हो गया, ठीक है। हम डाटा पे बात करते हैं यहाँ पे कि पिछले साल जो डीजल मैकेनिक का है कट ऑफ क्या रहा था सिलीगुड़ी जोन से। सबसे पहले ये जाना जरूरी है एस्पिरेंट्स के लिए कि अगर उन्होंने यहाँ पे 100 मार्क्स का अटैम्प्ट लिया था तो इस बार का जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ईजी ही कह सकते हैं आप, मॉडरेट भी नहीं कह सकते हैं किसी किसी दिन में, ठीक है। 85 प्लस ऑलमोस्ट सभी का है। अगर जिन्होंने 92 अटैम्प्ट भी लिए हैं तो अगर बोल रहे हैं कि 15 मेरा गलत भी हो गया तो 70 सही है। अगर 70 सही है तो 70 में से आप यहाँ से 5 नंबर को कट कर दिया तो 65 तो बन ही रहे ना सर। 65 अगर इनका रो है तो नॉर्मलाइजेशन भी तो होगा, क्योंकि इन्होंने 15 ही गलती करी है तो नॉर्मलाइजेशन के बाद इनका 6 से 7 नंबर तो बढ़ेगा, लगभग 70 प्लस तो आ ही जा रहे हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न एग्जामिनेशन देने के बाद एक एस्पिरेंट्स के मन में चल रहा है। लेकिन सर रियलिटी में कुछ और ही होता है। रियलिटी जब चेक होती है ना तो वो ये इमेजिनेशन से बिल्कुल उल्टा हो जाता है, ठीक है। हालांकि ये चीज़ें विषय नहीं है हमारा विषय कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का डीजल मैकेनिक का कट ऑफ पास्ट के दिनों में गुवाहाटी जोन से यानी सिलीगुड़ी जोन से कितना रहा था। सिलीगुड़ी की बात करें, अनरिजर्व्ड, अदर बैकवर्ड कार्ड यानी कि OBC, शेड्यूल कास्ट, ST यानी कि शेड्यूल ट्राइब, तो यहाँ पे 64 के आसपास गया था। अनरिजर्व्ड का 63.54, ठीक है। और ये DV के लिए था, फाइनल फॉर DV, ठीक है। इट मीन्स कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जो सारी चीज़ें होती है ना वो DV के लिए गया था कि अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आफ्टर दैट यू विल गेट ज्वाइन, ठीक है। ये है 57.76 OBC का है और ये है शेड्यूल कास्ट का और ये है शेड्यूल ट्राइब का। 47.74 शेड्यूल कास्ट का है और 43.97 ये है शेड्यूल ट्राइब का। तो यहाँ से 3 से 4 और 5 नंबर का वेरिएंस आपको हर एक कास्ट में देखने को मिलता है। अब आते हैं सर नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है यहाँ पे अपना टेक्नीशियन ग्रेड 3 मोटर व्हीकल ड्राइवर कम मैकेनिक, ठीक है। और ये भी सिलीगुड़ी जोन का ही मैंने लिया है। अनरिजर्व्ड की बात करें तो 53.46 इट मीन की लगभग 44 है, उसके 54 है सॉरी। SC की बात करें तो 36.53 यानी कि 37.5 नंबर है। उसके बाद अगर शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो 40 नंबर के आसपास है। OBC की बात करें तो 50.89 यानी कि 51 नंबर है। तो ये जो चीज़ें थी ना, ये था ITI डीजल मैकेनिक ट्रेड। जितने भी ट्रेड वाले हैं यहाँ पे डीजल मैकेनिक, कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। अब आते हैं सर PCM वाले के लिए। तो PCM का जो सिग्नल का था यहाँ पे ये था 91 100 में से, और ये था शेड्यूल कास्ट का 80, शेड्यूल ट्राइब का 74.61, OBC का था 88.49 इट मीन्स की 89। अगर 100 में से यहाँ पे 89 कटअप जा रहा है इट मीन्स कि सर 100% कटअप 89% कटअप जा रहा है। तो ये PCM वालों के लिए हर साल कटअप ज़्यादा ही रहता है। अगर आप टेक्नीशियन की बात के लास्ट उठाएंगे 2014 का 2013 का, तब भी आपको देखने को यही मिलेगा। तो इस बार जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है सर वो भी यहाँ पे लगभग 2018 की तुलना में अगर 2024 की हम बात करें यहाँ पे तो प्लस माइनस 4 से 5 नंबर PCM वालों को देखने को मिलेगा। अगर PCM वाला लगभग 85 गया था तो इस बार आपको 92 देखने को जरूर मिलेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे ITI वालों की बात करें तो इनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि ITI में देखिए एक होता है सर फिटर, एक होता है सर इलेक्ट्रीशियन, एक होता है सर यहाँ पे डीजल मैकेनिक, एक होता है सर मोटर मैकेनिक। हालांकि जो यहाँ पे रेस वैकेंसी ज़्यादा होती है इन दोनों का ही वैकेंसी बहुत अच्छा खासा अमाउंट में होता है, और ये जो रहते हैं बेचारे ये बीच के होते हैं, ठीक है। हालांकि इनकी तादाद कम है क्योंकि ये 1 ईयर का ट्रेड होता है, ये भी 1 ईयर, बहुत जगह पे ये काम नहीं आता। अगर आपको सिर्फ ALP ही बनना है, इफ़ यू आर थिंकिंग कि यू वांट टू बी अ ALP, ठीक है, आपका ड्रीम पोस्ट सिर्फ ALP ही है, सो यू कैन डू दिस डीजल मैकेनिक, क्योंकि ये 1 ईयर का है, ठीक है। कम पैसे में भी हो जाता है, अगर गवर्नमेंट से जाते हैं तो बिल्कुल ना के बराबर ही फीस लगती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे भीड़ थोड़ा कम रहता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपका जोन कौन सा है। अगर आपका गुवाहाटी जोन है
अगर आपका पटना जोन है, अगर आपका इलाहाबाद जोन है, तो इट विल डिपेंड ऑन योर एग्जामिनेशंस एंड आफ्टर आंसर की हाउ मेनी पीपल्स आर गेटिंग हायर नंबर, ठीक है। दीज आर द फ्यू पॉइंट्स, सो यू कैन कीप इन योर माइंड ऑल द टाइम्स कि अगर यहाँ पे वैकेंसी कम है, उस जोन में वैकेंसी अगर कम है तो कट ऑफ हाई जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पेपर का लेवल है ना वो ऐसे भी नहीं रहा, ऐसे ही रहा है, ठीक है। यहाँ से वहाँ नहीं गया, यहाँ से नीचे आ गया। बहुत सारे शिफ्ट में पेपर यहाँ पे हार्ड हुआ है, मतलब हार्ड नहीं कह सकते, आपको मॉडरेट कह सकते हो, क्योंकि साइंस यहाँ पे गेम प्ले करेगा सर। साइंस, मैथ और रीजनिंग तो बउआ था, बउआ। अगर आपने यहाँ पे पढ़ा होगा ना x + 1/x = 5 है, तो x² - 1/x² की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस हर शिफ्ट में मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे अब तो बता सकता हूँ क्योंकि एग्जाम तो खत्म हो चुका है। बट्टा क्रमिक बट्टा था, मतलब कि 40% और 20% का समतुल्य बट्टा क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस थे। हालांकि इन्होंने एएलपी का पूरा पैटर्न फॉलो करा है, लेकिन हाँ एएलपी में जो चीज़ें नहीं थी वो यहाँ पे प्रकाश चैप्टर भर के पूछा, टेक्नीशियन में भर के प्रकाश चैप्टर, ठीक है। दर्पण को तो इन्होंने खा ही लिया था, मतलब कि कन्वेक्स है क्या है, कन्वेक्स क्या है, ठीक है। दंत चिकित्सक कौन सा यूज करते हैं, यहाँ पे गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा यूज होता है, तो इस टाइप की चीज़ें थी। और अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी फॉलो करा होगा ना क्लास 10th का, सिर्फ ओनली क्लास 10th का आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, तो आप पेपर फाड़ कर आए होगे। और इतना मान लो सर कि अगर आपने यहाँ पे अगर आपने ITI ट्रेड करा है, ठीक है, इफ़ यू हैव डन ITI विद डीजल मैकेनिक, सो अगर आपके यहाँ पे रो स्कोर 60 भी बन रहा है ना, किसी भी जोन से हो, किसी भी जोन से और किसी भी कैटेगरी से हो, एनी कैटेगरी एनी जोन, ठीक है, तो ये ग्रीन है सर, ये आपके लिए ग्रीन 100% सिग्नल है। चूँकि यहाँ पे आपने गलतियाँ कम करी है तो डेफिनेटली यहाँ पे 7 से 8 नंबर आपको बढ़ेंगे। एसएससी की तरह चोरबाजी नहीं करता रेलवे एसएससी की तरह चोरबाजी नहीं करता, ठीक है। ये पूरा का पूरा दिखा देगा ब्यौरा आपका, कितना दूध और कितना पानी, ठीक है ना। मिक्सर नेविगेशन लगाते हो ना मैथ्स में, वैसे ही काम करता है रेलवे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब और इसको शेयर जरूर कर देना। किसी भी तरह के फ्री पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रीजनिंग और मैथ्स की जो प्रैक्टिस सेशन आती है प्लीज़ उनको भी देखा करो, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। और अभी 1 से 2 दिन के अंदर ही इसका आंसर किया जाएगा, बहुत जल्दी। मैं यहाँ पे आंसर की कब आएगा पूरा फैक्ट और डाटा के साथ यहाँ पे वीडियो अपलोड कर दूंगा, उस वीडियो को भी जरूर जाकर देखिए। जितने भी प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दिए ना, चाहे आप SSC MTS, SSC GD, SSC CGL Tier 2 इन सब के बारे में जानना चाहते हो, क्या सिलेबस था, क्या पैटर्न था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किस टाइप के थे, सबका सब आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो हर चीज़ का मैं नहीं बना पाता, बट हाँ वहाँ पे सारी चीज़ें अपलोड कर देता हूँ। लगभग 250+ मेंबर्स होंगे, तो वो सीख रहे हैं, तो आप भी सीखिए और सबका भला हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।